Hello students, how are you? Today in this video we are going to study class 9 chapter 2 polynomials. तो स्टूडेंट आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 polynomials क्लास 9 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है आपका उसका चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका polynomials जो आपके लास्ट क्लास 7th और 8th से आप एल्जेब्रिक वगैरह चैप्टर पढ़ के आए उसी से स्टार्टिंग करने वाले स्टूडेंट, बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने वाले। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करने वाले पॉइंट्स को मैं एक बार आपको कंटेंट को बता देता हूँ। स्टूडेंट के अंदर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स डेफिनेशन, पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टी डेफिनेशन हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे, पॉलिनोमियल्स की कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट। एंड 5 नंबर का जो पॉइंट आपका है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो हम फाइंड आउट करेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे जीरोस, ठीक है, उसके जीरो फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। एंड लास्ट जो पॉइंट होगा उसमें फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है जो आप लास्ट क्लासेस में पढ़ के आए हो, एल्जेब्रिक से रिलेटेड कांस्टेंट वेरिएबल स्टूडेंट, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लास 9th के मैथमेटिक्स से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद आपको पॉइंट्स पूरे क्लियर होंगे, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने पर देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट स्टार्ट सबसे पहले हम आपको पता ही होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको प्रॉपर्ली क्लियर है माइंड के अंदर, इट्स मींस आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, ये वर्ड आपने लास्ट क्लास 8th और 7th और 8th में भी आपने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्ली कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो आपको स्टूडेंट पता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज दिस? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट्स वो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके स्टूडेंट्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्टूडेंट जो एक्सप्रेशन जनरेट होती है उसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कि कनेक्टेड बाय सम और बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। इन सब ऑपरेशन से जो कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट उसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। एंड यूजिंग बेसिक ऑपरेशन, मैथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, ये सारी चीजें से जो कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस टाइप से आप लोगों को माइंड में क्लियर होना चाहिए सब चीज़, ठीक है, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बता दिए जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन सब के जो कॉम्बिनेशन से जो बनता है स्टूडेंट उसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, ओके स्टूडेंट। ये आपके माइंड में प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट हम पॉलिनोमियल्स को आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताता हूँ कि आपने लास्ट क्लास से डिस्कस कर रखा है, ठीक है। यू हैव स्टडीड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब की फॉर्म में आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ा हुआ है। देखो ये आइडेंटिटीज भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ी हुई है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो होता क्या है स्टूडेंट एक्चुअली में, उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या है स्टूडेंट। तो डेफिनेशन यही कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की स्टूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कॉम्बिनेशन स्टूडेंट कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं इसको स्टूडेंट, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये सब होते हैं स्टूडेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन, इज नॉन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके स्टूडेंट। इनको मैं एक बार वापस डीपली आपको बताना हूँ कि देखो सब अल्फाबेट्स, ये मैंने अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट्स और ये नंबर्स ले लिए मैंने, ठीक है, इंटीरियर जो भी नंबर्स अपने पास एंड 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो स्टूडेंट देखिए अल्फाबेट्स एंड नंबर्स इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे जो स्टूडेंट जनरेट होती है उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, ओके स्टूडेंट। इस टाइप से आपको माइंड में फिट होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बुक की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है। और अगर आपको माइंड में फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसके अकॉर्डिंग क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए मैंने कुछ अल्फाबेट्स लिए इस टाइप से, कुछ नंबर्स लिए स्टूडेंट, एंड ये 4 अर्थमेटिक जो सिंबल्स अपन ने यूज किए मैथमेटिक्स के, उन सबके कॉम्बिनेशन से स्टूडेंट, इन सबके कॉम्बिनेशन से जो स्टूडेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो जनरेट हो रही है, ठीक है, जो एक्सप्रेशन जनरेट हो रही है उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं एग्जांपल ले सकता हूं जैसे 3x + 4, ओके, जैसे 3x, देखो मैंने x के ले लिया, यहाँ पर अल्फाबेट ले लिया, ठीक है, एंड 3 यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट, नंबर ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, नंबर ले लिया, यहाँ से नंबर मैंने कर लिया, x यहाँ पर अल्फाबेट ले लिया कोई सा भी, ठीक है, एंड 4 यहाँ पर एक नंबर ले लिया, एंड देखो एक अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए देखो प्लस माइनस कोई भी नंबर ले लिया। इस टाइप से आप राइट कर सकते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और मैं राइट कर सकता हूँ 4x²
प्लस 6x, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। अब एक्सप्रेशन कौन सी टाइप की है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और किस टाइप की है वो आप डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट ये क्या चीज होती है, इसका मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो स्टूडेंट, कांस्टेंट हो। एग्जांपल जिसकी वैल्यू एक हमेशा एक ही रहेगी, ठीक है। मतलब मैं बोलूँ कि जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ स्टूडेंट कांस्टेंट की, कि अगर मैं बोल सकता हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और वेरिएबल की अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। ये आपको माइंड में फिट रखना है कि कांस्टेंट की मैं बोल सकता हूँ कि स्टूडेंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, जैसे कि एग्जांपल उसकी वैल्यू क्या हो, एक फिक्स एक वैल्यू रहेगी, ठीक है। बट अगर मैं वेरिएबल्स की बात करता हूँ तो वेरिएबल्स हो सकते हैं स्टूडेंट एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हो सकते हैं वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है स्टूडेंट, चेंज होती है, ठीक है। इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। और इनकी जो एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के अंदर इनकी पर्टिकुलर एक वैल्यू रहेगी, बट दूसरे क्वेश्चन के अंदर एंड दूसरी कंडीशन के अंदर इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसके अंदर चेंज हो जाएगी। और जब वैल्यू चेंज होती रहेगी स्टूडेंट, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे वेरिएबल्स, ओके। इनकी वैल्यू स्टूडेंट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब हमेशा वही रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट रहने वाली इनकी वैल्यू, ठीक है, एक सेम वैल्यू रहने वाली, ठीक है, ओके। और अब मैं जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि सर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आप एक चीज माइंड में फिट रखोगे स्टूडेंट कि एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे मैं वेरिएबल की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं आपको एक एरिया का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, मैं ट्राइंगल का एरिया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके स्टूडेंट। अब मुझे एक चीज बताइए कि इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो एक चीज मुझे बताओ, जब मैं बेस की वैल्यू कुछ डालूंगा, इसके अंदर कुछ वैल्यू पुट करता हूँ, मान लो 5 6 7 और हाइट की वैल्यू, तो वो बेस और हाइट की वैल्यू चेंज हो सकती है इसके अंदर। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है स्टूडेंट, वेरिएबल। बट 1/2 तो सेम रहेगी, तो 1/2 क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट। 1/2 तो क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट। यहाँ पर ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और वैल्यू है बेस और हाइट, ठीक है। तो बेस और जो हाइट है इसके अंदर, ठीक है, इनकी वैल्यू अलग अलग होगी अलग अलग ट्राइंगल के अंदर। देखो अलग अलग ट्राइंगल के अंदर अलग अलग बेस होगा, ठीक है। और अलग अलग बेस होगा, इसका मतलब 1/2 और बेस इंटू हाइट की बात करेंगे, तो उसका मतलब ये जो हो जाएगी अपने पास क्या, वेरिएबल्स। और 1/2 क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दे दिया है ट्राइंगल का, कि आपके माइंड में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ओके। ये हो जाएगी अपने पास वेरिएबल, एंड 1/2 जो हो जाएगा ये अपने पास हो जाएगी कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स में कांस्टेंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ये जो वैल्यू है अपने पास कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपके पास हमेशा क्या रहेगी स्टूडेंट, कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो है एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा अपने पास वेरिएबल, यस और नो, ये होगा वेरिएबल, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू अगर आप पुट करते जाओगे डिफरेंट डिफरेंट, तो उसमें वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। जहाँ वैल्यू चेंज हो रही है इसका मतलब वो वेरिएबल है। और स्टूडेंट ये बताइए ये क्या होगा, ये भी क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट होगा, ओके। और ये जो होगा वाई, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेरिएबल, ओके। प्लस का साइन जो है ये है अर्थमेटिक ऑपरेशन, ओके स्टूडेंट। सिंबल यूज हो रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या यूज हो रहा है, प्लस। हो सकता है माइनस भी साइन हो सकता है, ठीक है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोल सकता हूँ 6/7 एक्स स्क्वायर माइनस 7/9 वाई, ठीक है। ये तो यहाँ पर माइनस भी साइन यूज हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको मैंने बता दिया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, और मैथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, ओके स्टूडेंट। तो इस टाइप से स्टूडेंट ये सब क्या है, ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। इन सबको बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो आपको पता चल चुका है पॉलिनोमियल्स मींस क्या होता है स्टूडेंट, पॉली मींस होता है मल्टीपल एंड नोमियल्स मींस होता है टर्म। तो मल्टीपल जब टर्म होती है स्टूडेंट उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ओके स्टूडेंट। तो पॉलिनोमियल्स की अगर डेफिनेशन की अगर बात करूं स्टूडेंट, इट इज ए algebraic expression in which the variable involved have only non-negative या फिर होल नंबर्स एक्सपोनेंट्स, ओके, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। तो स्टूडेंट हम बात कर सकते हैं जिनकी पावर क्या हो स्टूडेंट, पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो, ठीक है। इट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट को क्या करें, इन्वॉल्व करें। इसका मतलब जिनमें पावर ओनली पॉजिटिव हो या फिर पावर जीरो, ओके स्टूडेंट। जैसे मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल की, अगर एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो पावर क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, पॉजिटिव पावर, ठीक है। या फिर मैं राइट कर सकता हूँ वाई स्क्वायर वाई प्लस 1, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। या फिर वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6, ठीक है।
दीज आर पोलिनोमियल्स। ओके, तो अगर मैं बात करूँगा स्टूडेंट तो आपको समझ आ गया कि इनकी जो पावर है या तो पॉजिटिव हो या फिर पावर जीरो हो। अब आप बोलोगे स्टूडेंट पावर जीरो कैसे हो, अभी हम डिस्कस करते हैं बेसिक पॉइंट जो है। अगर मैं बेसिक पॉइंट्स की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो देखिए बात करते हैं बेसिक पॉइंट्स की स्टूडेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म है स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट है टर्म। द सरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस ऑपरेशन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट फर्स्ट मैंने जो आपको पॉइंट बताया स्टूडेंट वो है टर्म्स। ओके, तो आपको ये चीज़ पता हो गई होगी स्टूडेंट कि नॉन जीरो जो पार्ट होंगे ऑफ ए पोलिनोमियल्स बाय सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन, ओके, ऑपरेशन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट एग्जांपल मैं ले सकता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स का, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15। तो स्टूडेंट इसमें आपको चेक करना है कि टर्म्स कितनी है। तो फर्स्ट देखो स्टूडेंट ये हो जाएगी वन टर्म, स्टूडेंट वन टर्म, तो स्टूडेंट ये भी हो जाएगी मेरे पास वन टर्म। तो मुझे बताइए स्टूडेंट इसमें टोटल टर्म्स कितनी होगी स्टूडेंट, तो इसके अंदर स्टूडेंट हो जाएगी टोटल 3 टर्म, यस और नो। ओके, तो इस टाइप से आप टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। ओके, तो इसमें बताइए स्टूडेंट इसमें भी कितनी हो जाएगी 1 2 और 3 टर्म्स में हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या है स्टूडेंट टर्म्स। ओके स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट, एक मैं सिंपल सा बेसिक बताने वाला हूँ आपको इसके अंदर कि अगर मैं इसके अंदर ओके, अगर ये 17 आपके पास, अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूँ, एक और 0 ऐड कर दूँ, तो उसमें मुझे बताइए कि अगर मैं इसमें 0 ऐड कर रहा हूँ तो स्टूडेंट आपके पास एक टर्म है, इसमें मैंने क्या किया स्टूडेंट 0 0 ऐड कर दिया 2 टाइम 3 टाइम। ठीक है, कितने टाइम इसमें ऐड कर दो, तो मुझे एक चीज़ बताइए 0 ऐड करने पर इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? देखो टर्म वापस वही 3 टर्म्स रहने वाली है इसके अंदर, यस और नो। इसके अंदर 3 टर्म्स ही रहेगी स्टूडेंट, क्योंकि दिस इज ए नॉन जीरो पार्ट ऑफ ए पोलिनोमियल। ओके, क्योंकि आपके पास एक चीज मैं बताया था 0 ऐड करने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नॉन जीरो पार्ट्स होते हैं पोलिनोमियल के, उसको बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, आपको 0 को काउंटर नहीं करना बिकॉज, ठीक है, ये क्लियर आपका बेसिक फर्स्ट पॉइंट टर्म्स का। एंड सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर कोफिशिएंट की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो कोफिशिएंट के अंदर देखो स्टूडेंट, देखिए इन द पोलिनोमियल आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है स्टूडेंट, देखो ये आपके पास पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, ऑफ कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का 133 आर ये गिवन है। ये कैसे गिवन है स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। देखो कोफिशिएंट की बात करते हैं तो फर्स्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूँ स्टूडेंट 9x का। ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रही है स्टूडेंट, ये 9 क्या है, 9 इज एक न्यूमेरिकल वैल्यू, यस एंड नो, न्यूमेरिकल नंबर आपके पास गिवन है स्टूडेंट 9। अगर आपके पास चीज 9 है, इट्स मींस दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ टर्म, ये है आपके पास कोफिशिएंट। ठीक है, इस 9 को बोलेंगे स्टूडेंट कोफिशिएंट। ओके, तो इसका मतलब मैं बात करूं जैसे 1x स्क्वायर के अंदर कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, कोफिशिएंट है 1। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट कोफिशिएंट। ठीक है, ओके, अगर मैं बात करूं जैसे एग्जांपल कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो स्टूडेंट इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, फटाफट से बता, 1, क्योंकि एक नंबर न्यूमेरिकल नंबर है क्या यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब कोई भी नंबर का न्यूमेरिकल नंबर नहीं है स्टूडेंट, इसका मतलब अपन लेट करेंगे 1। ठीक है, यहाँ पर 1 गिवन है। इसके अंदर कोफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट बताओ, इसके अंदर जो कोफिशिएंट होगा, इसके अंदर कोफिशिएंट हो जाएगा स्टूडेंट 6। ओके, तो यहाँ से कोफिशिएंट की वैल्यू जाएगी 6 एंड यहाँ पर कोफिशिएंट होगा स्टूडेंट, ये कोफिशिएंट होगा क्या, नो, ये कोफिशिएंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट टर्म होगी स्टूडेंट। ओके, इसको बोलेंगे अपन कांस्टेंट टर्म। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू x पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, बिकॉज इस 7 की वैल्यू x पर डिपेंड नहीं है, इसलिए हमको बोलेंगे स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म। आपको क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक का पार्ट? ठीक है, अब मैं बात करने वाला स्टूडेंट जैसे एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब में कोई वैल्यू है क्या यहाँ पर नंबर न्यूमेरिकल, यस वो है 1। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब के जो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट 3, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3। ओके, एंड x का कोफिशिएंट की बात करते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट 3, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3। ओके, एंड 1 क्या ये कोफिशिएंट है क्या, नहीं है, बिकॉज ये भी क्या है कांस्टेंट टर्म है, बिकॉज इस 1 की वैल्यू x पर डिपेंड नहीं है, इट्स मींस दिस इज द कांस्टेंट टर्म। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट आप लोगों का। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट आपका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। 11th 12th में भी ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक्सली इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जेई एडवांस वगैरह के अंदर भी। ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट बात करते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में। तो हाईएस्ट जो पावर होती है स्टूडेंट वेरिएबल की, उसको बोलते हैं स्टूडेंट डिग्री।
ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पे हो जाएगा हाईएस्ट पावर की। स्टूडेंट अगर बात करूँगा मैं हाईएस्ट पावर कैसे, जैसे x की पावर 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 70। तो स्टूडेंट मुझे बताइए इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या बन रही है। तो अगर मैं बात करूँगा स्टूडेंट, देखो हाईएस्ट जो पावर है वो है अपने पास 4। इट्स मीन्स इसकी जो डिग्री हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी डिग्री हो जाएगी अपने पास 4। ओके स्टूडेंट, ये डिग्री हो जाएगी हाईएस्ट पावर। इन सुनो ध्यान से स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इन केस ऑफ पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो स्टूडेंट क्या होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो मतलब अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो एक से ज़्यादा वेरिएबल हो और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो स्टूडेंट उस केस में क्या होगा। तो अगर मैं एग्जांपल स्टूडेंट राइट करता हूँ, तो स्टूडेंट मुझे बताइए स्टूडेंट, देखो ये आपकी मैंने एक चीज़ बोली आपको कि इन केस ऑफ पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल का मतलब मोर देन वन वेरिएबल वाले केस में क्या होगा। देखो ध्यान सुनना, मोर देन वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल हो तो उस केस में क्या करोगे, इस वाले केस के अंदर क्या करोगे। देखो यहाँ पर कितने वेरिएबल आपके स्टूडेंट आप चेक करोगे तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, ठीक है। एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, और वो दोनों के स्टूडेंट किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में। यस और नो, प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको गिवन है स्टूडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। जब आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है स्टूडेंट, इस वाले केस में हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो आपको ये चीज़ बताना है स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो स्टूडेंट मुझे बताइए हाईएस्ट पावर में क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों की वैल्यूज को क्या कर देंगे, इनकी जो पावर आपके पास गिवन स्टूडेंट दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट 5। ओके स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर बात करें स्टूडेंट, यहाँ देखो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक ऐसी कोई सेम टर्म नहीं थी जो रिपीट हो रही हो। बट इस वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था और ये सेकंड एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर सेम टर्म यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रही, ठीक है इसके अंदर। बट यहाँ पर सिंगल वेरिएबल वाला था क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल था वो वन वेरिएबल था। यस और नो, वन वेरिएबल। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, और जब 2 वेरिएबल्स की अगर बात करेंगे स्टूडेंट, तो उनकी पावर को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। ओके, ये सिंपल सा कंसेप्ट था, ये आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है जनरल फॉर्म। ओके, जनरल फॉर्म को हम राइट कर सकते हैं जी एक्स की फॉर्म में, ठीक है। इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर एक बार मैं राइट कर देता हूँ, ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन। टाइप से स्टूडेंट ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, इस टाइप से आप इसको लास्ट तक रह सकते हो ए वन एक्स तक, ठीक है। ऐसे ही ए लास्ट में 0, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको जनरल फॉर्म राइट कर कि देखो ये जो जी होता है ये होता है इसका नेम, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये होता है स्टूडेंट नेम, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल का इसको जी जो राइट किया हुआ बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं स्टूडेंट नेम। ये होता हो जाता है स्टूडेंट नेम, ठीक है, नेम को डिनोट करता है। और ये जो एक्स होता है स्टूडेंट, ये होता है, ये इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर होता है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट वेरिएबल, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ जी वाई, तो स्टूडेंट ये जी नेम हो जाएगा और ये वाई वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर, ओके। एंड देखो यहाँ पर जो A1 A2 A3 ये एन है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो A1 A2 A3 ये सारे के सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट लेते हैं इनको, ठीक है। और x को स्टूडेंट ये क्या होता है, x इसके अंदर वेरिएबल, ठीक है। इसमें x को वेरिएबल नहीं हो। n क्या होगी स्टूडेंट, n होगी इसमें नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर की फॉर्म में इसको लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अगर मैं सुनना ध्यान से स्टूडेंट देखो अब एक चीज याद रखना, शुरुआत की जो स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो तो होंगे कांस्टेंट, एंड लास्ट के जो अल्फाबेट होते हैं एक्स वाई जेड्स वगैरह, उनको लेते हैं स्टूडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में। ये आपके माइंड में इसको नोट करके रख लेना, इसको हमेशा लेते हैं कांस्टेंट होगी। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाला स्टूडेंट होता है सर कि सारे अल्फाबेट्स के वेरिएबल्स होते हैं। नहीं स्टूडेंट, स्टार्टिंग के अल्फाबेट को स्टूडेंट लेते हैं हम लोग कांस्टेंट की फॉर्म में, ठीक है। ओके, एंड लास्ट के अल्फाबेट को लेते हैं वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ या फिर n की वैल्यू 3 लेता हूँ, तो स्टूडेंट यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये n की वैल्यू 2 पुट लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A2, तो इसी को ले रहा हूँ मैं, ठीक है। A2 x पावर 2 A1 x पावर 1, ठीक है, प्लस A0, इस टाइप से हो जाएगा। तो स्टूडेंट मुझे बताइए इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री स्टूडेंट क्या होगी, मुझे बताओ फटाफट से बताओ स्टूडेंट, इसकी डिग्री क्या होगी आपके पास। तो इसकी हाईएस्ट जो डिग्री होगी उसमें वो हो जाएगी ये वाली, हाईएस्ट जो पावर हो जाएगी स्टूडेंट वो 2 हो जाएगी, तो डिग्री हो जाएगी स्टूडेंट 2।
ठीक है। n की वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर, ठीक है, n वैल्यू पुट करूँ इसके अंदर में, तो n जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 पुट कर रहा हूँ, तो a3 x3 a2 हो जाएगा और x2 पुट करते जाओ उसके अंदर, a1 x1 ऐसे a लास्ट में 0। तो स्टूडेंट मुझे इसके अंदर बताओ कि इसमें क्या होगी डिग्री, फर्स्ट फटाफट से मैं बताओ इसमें डिग्री क्या होगी। तो हाईएस्ट पावर क्या शो हो रही है स्टूडेंट को 3, तो इस वाले केस में स्टूडेंट हो जाएगी डिग्री 3। ओके, इस वाले केस में थी डिग्री 2 और इस वाले केस में हो जाएगी डिग्री 3। ओके स्टूडेंट, ये मैंने राइट कर दिया है पर डिग्री वाला पार्ट, ठीक है। तो ये थी आपकी डिग्री, ठीक है, और जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। तो इसमें जो ये ए की फॉर्म में दे रखी है स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, और जहाँ जो एक्स आपको शो हो रहा है अंदर एक्स हो जाएगा उसका वेरिएबल, ठीक है, और एन हो जाएगी स्टूडेंट नेचुरल नंबर। ये इंपॉर्टेंट नोट माइंड में फिट कर लेना कि यहाँ पर ए एन नॉट इक्वल टू 0 होगा। ए एन नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, तभी होगा, ठीक है, जब एन डिग्री एन होगी, ठीक है। अगर डिग्री इसकी स्टूडेंट एन होगी तो एन नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। वैन जब एन क्या होगा, यहाँ पर डिग्री क्या होगी इसके अंदर, डिग्री जब एन होगी इसकी, ठीक है, डिग्री अगर एन होगी तो उसमें क्या होगा, एन नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, बिकॉज एन नॉन नेगेटिव इंटीजर, आपको पता है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, ये स्टूडेंट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो उससे कि एन नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि एन नॉट इक्वल टू 0 तभी होगा जब उसकी डिग्री अगर एन है तो एन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये काफी डीपली पॉइंट्स था, ठीक है स्टूडेंट। अब आई थिंक मुझे लगता है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो स्टूडेंट आपको इसके अंदर डिग्री बतानी है, फाइंड आउट करनी है आपको टर्म्स, ठीक है। इस पावर स्टूडेंट क्या है इसके अंदर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री पावर, इट्स मीन्स ये हो जाएगी अपने पास 6, ये सुनो, ये 6 इसका आंसर हो जाएगा डिग्री हाईएस्ट पावर का। और अगर मुझे बताओ स्टूडेंट टर्म्स कितनी है यहाँ पर, और देखो सुनो, यहाँ x सेम दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, देखो सेम है यहाँ पर। एक ऐसी टर्म है जो इनको ऐड करना होगा आपको, जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही नंबर ऑफ टर्म बता पाओगे। देखो सेम है यहाँ पर, देखो सेम फैमिली दे रखी है सेम, तो ये दोनों ऐड होगी उसके बाद ही आप इसमें बता पाओगे कि नंबर ऑफ टर्म क्या है, ठीक है। तो ये ऐसा, तो आप देखो मान लो कोई 6x + 7, मैं बोलूँगी नंबर ऑफ टर्म क्या है, इसको अगर मैंने ऐसे राइट कर दिया 5x + x + 7, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे राइट कर दिया, तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट, क्या इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 है? नहीं, इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 नहीं होगी स्टूडेंट। आप इसको क्या करोगे, इसको जनरल फॉर्म में राइट करोगे, इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा 6, तो आप बताओगे 2 टर्म्स इसके, ठीक है। तो इस, तो आप क्या करोगे, इस वाले टर्म को क्या करोगे, ऐड करोगे, लाइक टर्म दे रखी है, लाइक टर्म का मतलब सेम वेरिएबल अपने पास, ठीक है। तो स्टूडेंट 7x प्लस ये 19 और 6 हो जाएगा स्टूडेंट 25x, ठीक है। 19x और 6x को अगर करोगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 25x + 70। तो स्टूडेंट बताओ कितनी टर्म हो जाएगी, 2 3 4 5। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो टर्म्स होगी वो हो जाएगी अपने पास 5 टर्म्स, ठीक है, मैं राइट कर सकता हूँ 5 टर्म्स। तो स्टूडेंट एक आंसर ये होगा आपका, और एक डिग्री वाला आपने आंसर बता दिया, ओके। नंबर कोफिशिएंट की बात करूंगा, देखो कोफिशिएंट x5 का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, √7, x6 का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, √2, एंड x4 का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट 100, एंड x का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट 25, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है स्टूडेंट, ये 17। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो 17 है, देखो सुनो 17 जो है अपने पास 17 यहाँ पर जो है x की पावर 0 है यहाँ पर। देखो मैं अगर इसके साथ राइट करूँ x की पावर 0, तो वो हिडन है। x की पावर 0 की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, ध्यान से देखना मेरी बात, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि x की पावर की वैल्यू, आपको पता है कि x की पावर की वैल्यू स्टूडेंट 1 होती है, ये सुनो, और आपको पता है x की पावर 0 की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है 1। तो यहाँ पर मैं राइट कर दूंगा, मैं 1 स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पर 17, क्या स्टूडेंट, तो जनरल फॉर्म में राइट करना है पहले, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इसको 17 राइट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर हिडन है x की पावर 0, वो दिख नहीं रही, जैसे एयर आपको दिखती नहीं, हवा दिखती है आपको नहीं दिखती, इसका मतलब x की पावर 0 भी इसके अंदर हिडन है, वो आपको शो नहीं होता, ठीक है। तो डिग्री एंड टर्म्स मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसकी नेमिंग एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने वाले हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अभी बेसिक इंट्रोडक्शन आपका कंटिन्यू है, उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, ओके। अब आप मुझे आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया स्टूडेंट तो आप लोग इसमें लाइक्स एंड कमेंट करिए स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। तो अब आप बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को प्रपोज करिए, उसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली कर पाएंगे, ओके स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर, ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।